नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल निमा भोजपुरी माटी न्यूज चैनल से। आज हम पहुंचल बानी रामपुर पंचायत में, जी के पूर्व में मुखिया थे, इनकी धर्मपत्नी फिर चुनाव लड़ रही है। फिर इनसे मैं जानना चाहूंगा विगत 5 सालों में क्या कार्यकलाप किया और इस बार इनकी धर्मपत्नी को समर्थन दे रहे हैं तो जनता के पास जा रहे हैं, तो क्या रुझान मिल रहा है और क्या इनका चुनाव चिन्ह मिल रहा है। छोटा सा परिचय आप हमारे चैनल के माध्यम से बताइए। मैं रामपुर के मुखिया राकेश कुमार सिंह, पहले सबसे पहले आपके माटी न्यूज़ का मैं धन्यवाद देता हूं, नमस्कार करता हूं। अब की बार मेरी पत्नी फील्ड में उतरी है, उसके वजह हम बताएंगे क्यों उतारे हैं। क्या उनका चुनाव चिन्ह मिला है? उनका चुनाव चिन्ह मिला है मोमबत्ती छाप, और उसको हम इसलिए उतारे हैं कि कुछ गांव के लोग जो बोलते हैं कि मेरा एथी है, हमें किस में लोग बहुत परेशान किए हैं, तो हम विकास के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो हम सोच रहे हैं कि विकास तो किसी के 10 साल के बराबर हमने 5 साल में किए हैं, कहीं उनसे ज़्यादा। आप घूमे होंगे, मेरे गांव में आए होंगे, उस सब आपको दिखता होगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि अब की बार हमको साथ दीजिए, हम विकास करेंगे। तो 10 साल क्या कर रहे थे? 10 साल नहीं किए तो अब क्या उखाड़ लेंगे? 10 साल के विकास पर वोट मांगिए ना। 10 साल जो अनाज बेचवाए हैं उस पर वोट मांगिए ना। 10 साल जो इंदिरा आवास में घूस लिए हैं उस पर वोट मांगिए ना। 10 साल जो द्वार पर लोग जाता था कार्य क के बोल रहे थे उस पर वोट मांगिए ना। 10 साल के अपने मान सम्मान पर वोट मांगिए ना। 10 साल में नहीं किए तो अब क्या करेंगे? अब आपका दिन टल गया, अब आराम कीजिए। 5 साल में जो अपने कार्यकलाप किए अपने पंचायत के लिए, बेहतर कौन कौन से कार्य जनता तक पहुंचाने का काम किया? देखिए, जब चुनाव हम जीते तो फर्स्ट राशन जो हमने हर महीना राशन बंटवाए हैं, जो कि हमारे जनता से घूम के पूछ लीजिए कि मेरे कार्यकाल से पहले राशन कैसे बंटता था, मेरे कार्यकाल से इंदिरा आवास में मुखिया जी कितना ले रहे थे, उनके चमचा कितने ले रहे थे, आज खल रहा है। और मेरे आवास में पूछिए, अगर 1 रुपया कोई हमको दिया होगा तो हमें वोट नहीं चाहिए। स्कूल के देखिए, कोई भी मास्टर को हम तंग किए होंगे, सिर्फ तंग किए हैं यही कि पढ़ाई ठीक से कीजिए, सब ठीक से कीजिए, बाकी हमको स्कूल से अगर 4 आना लिए होंगे तो हमें वोट नहीं चाहिए। राशन समय पर नहीं बंटवाए होंगे तो वोट नहीं चाहिए। राशन बंटवाए, इंदिरा आवास पे काम किए, आंगनबाड़ी के लोग, मेरे रीजनिंग में से पहले आंगनबाड़ी शुद्ध नहीं चलने दिया रहा था लोग कि हमको पैसा दो पैसा दो। एक भी आंगनबाड़ी से घूम कर पता कीजिए, हमने सही समय पर काम किए हैं, हर आदमी का मान सम्मान दिए हैं। जो राशन में हमने किया है, राशन किसको मिलता है? गरीब को मिलता है। हम गरीब के साथ हैं। हमारे दरवाजे पे हर कोई का मान सम्मान किए हैं। अगर एक भी आदमी के मान सम्मान नहीं किए होंगे तो बोलिए, हम दुरदुराए नहीं हैं और ना ही कहीं दुरदुराएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा के दम पर हम चुनाव जीत जाएंगे, साड़ी बांट देंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। तो जनता बुर्बक नहीं है। साड़ी पर वोट नहीं मिलेगा, मान सम्मान पर मिलेगा, दुख सुख में जाने से मिलेगा। जो कहीं से कुछ पैसा लेकर भागता है, कहीं से, तो लूटा हुआ पैसा तो कोई लुटाएगा। तो पैसा से वोट नहीं मिलता है, मान सम्मान से मिलता है। ऊंच नीच सबको एक समान देने से मिलता है। क्या कोई बड़ जाति के गलती करेगा तो उसको दंड नहीं मिलेगा, और छोट जाति को गलती करेगा तो दंड मिलेगा? तो मेरे लिए बड़ जाति छोट जाति सेम है, हम सब के लिए बराबर है। जो गलती करेगा उसको जरूर करेंगे, चाहे इसके लिए मुझे वोट कोई दे या न दे। एक और खास बात आपसे जानना चाहते हैं कि चुनाव से पहले कुछ शतरंजी आपके प्रति खेला गया, साजिश किया गया, उस साजिश का चुनाव से रुझा हुआ था कि कुछ पारिवारिक संबंध था? खाली चुनाव कि सबको मान सम्मान दे रहा है, इसका मुखिया ही नहीं चलने देंगे, इसको जेल में रखवाएंगे। तो हम जेल में जाने के लिए तैयार है, लेकिन विकास में बाधित होने के लिए तैयार नहीं है। विकास मरते दम तक करेंगे। यही तो वजह है कि हम अपने पत्नी को फील्ड में उतारे हैं कि मुझे जेल रखवाओ, मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन विकास पत्नी के स्तर से मेरा विकास नहीं रुकेगा। इसी के कारण पत्नी के हमने फील्ड में उतारे हैं। कुछ जो काम अधूरा हमको केस करके डिस्टर्ब किया है, कुछ काम अधूरा रह गया है, तो इसीलिए पत्नी को हम फील्ड में उतारे हैं कि इस बार क्या एजेंडा है? अगर चुनाव जनता को सपोर्ट करते हैं, जिताते हैं, तो क्या एजेंडा है जनता तक पहुंचाने के लिए? देखिए, इस बार हमारे गौ सेट का स्कीम आया है, तो जिसका नाम इंदिरा आवास में जुट गया है उसको तो इंदिरा आवास बन जाएगा।
और जिसको नहीं जुटा है, उसको माल और रखने का दिक्कत है, उसको गौ सेट बनवाएंगे। जितना भी रोड बनवाए हैं, तो हमने अब की बार सोच रहे थे कि ना सबके दुआरी पर 10 फीट जाने की रास्ता मिले। कुछ जमीन किसान है जो नहीं देना चाहते हैं, तो अब की बार सोचे हैं कि हर दुआरी पर सोलिंग होगा, चाहे वो 3 फीट हो, 4 फीट हो, 5 फीट हो। कि मान लीजिए कि अभी 4 चक्का हम नहीं जा रहा है, कम से कम उसके दुआरी पर मोटरसाइकिल तो बढ़िया से जाए, कम से कम साइकिल तो बढ़िया से जाए। तो इस बार हमारा यही जानना है कि जितना राशन कार्ड में लोग गरीब वंचित है, अब इसके पहले जो था वह SDO साहब के पास था, वहाँ पर हम लोग संपर्क नहीं कर पा रहे थे उतना, मतलब जाने में अथी था। अब की बार हम लोग के मिल गया है पावर जोड़ने के लिए। तो जितना भी वंचित है मेरे गरीब, एक भी नहीं छोड़ेंगे, पहले उसका राशन कार्ड में नाम जुड़वाएंगे। जितना भी घर है उसको पहले घर बनवाएंगे, उसके बाद जितना भी लोग हैं उनका गौ शेड बनवाएंगे। जितना भी जैसे कि रोड बना है, पानी का निकासी नहीं है, तो पहले उसका निकासी बनवाएंगे, नाला बनवाएंगे। कुछ नाली बनवाए हैं, कुछ अधूरा है, जो कि आपकी मेन मुद्दा निकासी, इंदिरा आवास, गौ शेड और हर द्वार पर रोड, चाहे वो 4 फीट का हो, 3 फीट का हो, एक भी दुआरी पर। मेरा कसम है, मेरा कसम है कि हम हर दुआरी पे रोड ले जाएंगे, चाहे 4 फीट। ये वादा नहीं करते हैं कि हम 10 फीट ले जाएंगे, क्योंकि झूठा वादा करना हमारा काम नहीं है। जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी झेलना पड़े। एक और खास बात आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि आपके पंचायत में बहुत सारे युवाएं आप पढ़ाई तो करते हैं, एजुकेशन तो है, लेकिन यहाँ पे बड़ा सा कोई खेल का मैदान नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पे स्वास्थ्य जो शिविर होना चाहिए, स्वास्थ्य यहाँ पे जो छोटा उपकेंद्र होना चाहिए, वो भी आपके पंचायत में। इस बार क्या वो लक्ष्य है दोनों? यह दोनों लक्ष्य है। और स्वास्थ्य केंद्र के लिए मैं जमीन का नापी दे चुका हूँ। स्वास्थ्य केंद्र पास हो चुका है। आचार संहिता के चलते उसमें काम नहीं लग रहा है। अभी आचार संहिता टूटेगा और मार्च के पहले स्वास्थ्य केंद्र में काम लगवाएंगे। खेल का मैदान है, उसका भी नापी मैं कर चुका हूँ। उसका हाई स्कूल का ग्राउंड है, वहीं पर खेल का नापी हो चुका है। वहाँ पर खेल मैदान बनवाएंगे, झूला बनवाएंगे, पार्क बनवाएंगे, वहाँ पर सब किए हैं। हाई स्कूल ग्राउंड पे मेरा किया है, जमीन का सब क्लियर हो चुका है। जो कुछ लोग का उसमें निजी है तो निजी छोड़ दिया जाएगा, किसी का निजी जमीन क्यों लिया जाएगा। लेकिन बाकी जो जमीन है मेरे हाई स्कूल से जो पूरब एक जमीन है, फील्ड छोड़ के एक पूरब जमीन है, उसमें खेल मैदान बनाएंगे। अब मेरे जो बच्चा तैयारी करते हैं आर्मी का, कुछ भी का, तो उस पर चारों बगल ग्राउंड बढ़िया सोलिंग PCC करके उन लोग को दौड़ने के लिए भी बनवाएंगे। उस पर लाइट वाइट का व्यवस्था करेंगे, क्योंकि मान लीजिएगा हम लोग तो 3 बजे 4 बजे बच्चा चल जाता है, अंधार में दौड़ रहे, नौकरी का भूख है तो चल जाता है, तो उसको लाइट देंगे कि वहां पर पहुंच जाएगा तो उसको अंधार की महसूस नहीं होगी। ये मेरा लक्ष्य है, ये मैं कर चुका हूं। इस पर आप जनता के पास जा रहे हैं, तो जनता का क्या रुझान है आपके पत्नी के प्रति? मेरे पत्नी के प्रति जनता की बहुत अच्छा रुझान है। मेरी पत्नी भी, जो भी मेरे महिला आई है, उस महिला मेरे से खाली काम बात करती थी और उसको अंदर जाके मेरी पत्नी से बात करती थी। तो मेरे पत्नी की परिचय देने की जरूरत नहीं है। हर महिला मेरी पत्नी को पहचानती है, और जब जाती है मेरी पत्नी तो खुशी के मारे महिला रोने लगती है कि मुखिया जी आप आ गए। आज तक तो कोई आया नहीं था, आज तक तो कोई मुखिया की पत्नी नहीं आ रही थी। आज जब आए हैं तो कुछ लोग निकाले, भतीजी को निकालता है, तो बेटी को निकालता है, तो मम्मी को निकालता है, लेकिन मेरी पत्नी निकली। जब गरीब जनता आते थे तो द्वार, तू कौन है उसरे अंदर ना जाता रहा। आज जाके वोट मांगे में शर्म नहीं खेला गो कि जाओना औरत के द्वार पर से हम बेले बनी और वही औरत का लगे वोट मांगे जाता नहीं। हम तो फक्र बनी के आदमी का शर्म नहीं खेवत। यह बहुत बा। अपने जनता जनार्दन से का निवेदन करे के चाहते हैं? हम जनता जनार्दन से यह निवेदन करे के चाहते नहीं कि हम केस में हमारा के हैरान करे वालो भाई, केस में परेशान कैले वालो, हम हर लोग के जवाब देते हुए काम कैले बनी। पत्नी के हम जनता से ही निहोरा करतनी कि यही से उतरले बनी ताकि हमार विकास बाधित ना हो। हमारा पत्नी के आशीर्वाद दिलोगी, हम अगर काम कैले बनी तो, अगर हम विकास कैले बनी तो, अगर रउआ के हम मान सम्मान कैले बनी तो अब हमार दोनों
पति पत्नी के दाव इज्जत पर चढ़ल बा। अब मान सम्मान अगर कैले होगी तो हमनियों के मान सम्मान करके हमनी के विजयी बनाई लोग। का चुनाव चिन्ह बा, का नाम होगा? मोमबत्ती छाप पूनम देवी, पति नाम राकेश कुमार सिंह। क्रमांक संख्या 10। तमाम जो एजेंडा है जनता के पास अपना विचार 5 साल के साथ साथ इस बार भी जनता के साथ जुड़कर और अपने काम के साथ 100% जनता तक हर बातों को पहुंचाने का एक संकल्प लिए हैं। जनता जनार्दन से निवेदन बा, विनती बा, आग्रह बा कि इस बार चुनाव ईवीएम से हो रहा है, तो आप सभी सतर्क हो जाए और ऐसे प्रत्याशी को चुने जो आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर और साथ ही साथ विकास की सोचे आपके पंचायत के लिए, ना ही आपके पंचायत का विनाश के लिए सोचे। तमाम जनता जनार्दन से फिर से निवेदन है कि अच्छे प्रत्याशी को चुने, सच्चे आदमी को चुने और बेहतर विकास करने वाले को चुने, ताकि माननीय मुख्यमंत्री का सपना, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री का सपना साकार हो। जय हिंद, जय भारत, निर्मल के साथ।